वेलकम टू डार्क नाइट लव टॉक। टुडेज टॉपिक हु विल मीट यू सून एंड वाई। कौन आपसे मिलने वाला है और क्यों। ठीक है, सो कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप इट ओपन माइंड। ऐसा भी सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। हु विल मीट यू सून एंड वाई। कौन आपसे मिलने वाला है और क्यों। अनकरीब कौन। हु विल मीट यू सून एंड वाई। लेट्स सी, देखते हैं हु विल मीट यू सून एंड वाई। ओके ओके, हु विल मीट यू सून एंड वाई। कौन आपसे अनकरीब मिलने वाला है और क्यों। अगर आप अपने रिलेशनशिप में अगर आप परेशान हैं, आप सोचते हैं कि कोई किसी न्यू की एंट्री हो, तो लेट्स सी, देखते हैं क्या कोई न्यू पर्सन आने वाला है। हु विल मीट यू सून एंड वाई। ओके, द लवर। ये इंसान आप अपनी लाइफ में एक सोल कनेक्शन चाहते हैं। सबसे पहले तो एक क्लियर है, ठीक है, आपकी मैनिफेस्टेशन एक सोल लेवल पे कनेक्ट होकर रिलेशनशिप वाली है, एक सरफेस लेवल पे नहीं है। ठीक है, आप जो यहाँ पर चाहते हैं एक सोल कनेक्शन। ठीक है, हु विल मीट यू सून। ये जेमिनाई पर्सन हो सकता है। ठीक है, जो भी आपसे मिलने वाला है जेमिनाई एनर्जी हो सकती है। ये इमोशनली डिसअपॉइंट होगा या इमोशनली होपलेस होगा अपनी लव लाइफ में, ये जो भी आपसे मिलने वाला है। ठीक है, ये अपनी लाइफ में कहीं से निकल कर आ रहा है। ठीक है, किसी सिचुएशन से फ्री होकर आ रहा है, लेकिन ये इमोशनली ये पर्सन डिसअपॉइंटमेंट वाला है। बहुत बहुत इमोशनल है, लविंग है, केयरिंग है, लेकिन अपने इमोशंस आसानी से ओपन अप नहीं करने वाला ये इंसान। ठीक है, एक जेनरॉसिटी है, एक लविंग है, एक केयरिंग नर्चरिंग नेचर है, लेकिन ये इंसान खुद एक इमोशनली लॉस्ट है, इमोशनली होपलेस है, इमोशनली डिस्टर्ब और डिसअपॉइंटमेंट में है ये इंसान। ठीक है, बहुत सारा पेन है इसके अंदर, इमोशनली डिसअपॉइंटमेंट का। ठीक है, इमोशनली स्ट्रेस का। हु विल मीट यू सून। फैमिली ओरिएंटेड है। ठीक है, यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की भी एनर्जी निकल कर आई है, टॉरस की भी एनर्जी निकल के आई है। काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस हो सकता है, बहुत ज़्यादा इसकी पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो सकती है, बहुत स्ट्रॉन्ग, जैसे कि स्ट्रॉन्ग पावरफुल पर्सनालिटी जो आसानी से बहुत ज़्यादा कुछ करे, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती हो। ठीक है, फैमिली ओरिएंटेड है, लविंग है, केयरिंग है, इमोशनल है, अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, इसके सेल्फ में। ठीक है, मैरिज मटेरियल है। ठीक है, जो भी पर्सन आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है, जस्टिस पे यकीन रखता है, वहीं पर इन्वॉल्व होता है जहाँ जस्टिस कर पाए, जहाँ स्टेबिलिटी दे पाए। ऐसा हो सकता है ये आपकी एक किसी डेटिंग ऐप से ये इंसान आपको मिले, लेकिन बहुत ज़्यादा होपलेस हो, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड ना हो, या किसी इंटरनेट सोशल मीडिया साइट पे मिले, या किसी पार्टी में मिल सकता है, या किसी मैरिज सेरेमनी में मिल सकता है, किसी थर्ड फ्रेंड्स, मतलब कि कोई और इंसान आपको इस इंसान से मिलवा सकता है, जैसे कि मिलवाए कोई और आप लोग एक सडनली जैसे कि एक फॉल इन लव भी हो सकता है, लेकिन आपको इस इंसान की तरफ से ऐसा लग सकता है इमोशनली ये इंसान उतना इन्वेस्टेड नहीं है, या इमोशनली इंसान हील नहीं है असल में, इसलिए ये इंसान अपने आप को बिल्कुल एक जंप नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे फुल रिवर्स है, ये सोचेगा, समझेगा, सर्च करेगा तब। ठीक है, ये इंसान अच्छा है, लेकिन वक्त, अगर आप इस कंडीशन में हैं मेंटली तौर पे या अपनी इमोशनली तौर पे कि आप इस कनेक्शन में इन्वेस्ट कर पाएँ या टाइम दे पाएँ, तो फिर ये कनेक्शन बन सकता है। ठीक है, ये कनेक्शन फर्दर फ्यूचर इधर हो सकता है। ठीक है, इंट्यूशन यहाँ पर हाई हो सकती है, थोड़ा सा फियर, नर्वसनेस, ऐसा हो सकता है, बहुत सी चीज़ें आपसे अपने पास्ट से रिलेटेड चीज़ें हाइड करे, छुपाए ये इंसान। ठीक है, आपको अपना पास्ट आके बताएं ना, लेकिन आप लोग की गपशप बहुत अच्छी रहेगी। कम्युनिकेशन लेवल पे आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करेंगे, कनेक्ट भी रहेंगे, एक दूसरे का माइंड लेवल बहुत ज़्यादा एक दूसरे को एडमायर कर सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ट्रॉमा है, मून, 9 ऑफ सोर्ड्स, स्लीपलेस नाइट, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करना, नाइटमेयर्स आना, या बहुत ज़्यादा वहम, फेयर से घिरे रहना। मतलब कि ये जो भी पर्सन आ रहा है ना, ये इमोशनली लॉस्ट है, टोटली लॉस्ट है, टोटली डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी है। इसीलिए यहाँ पर आपको इसका बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग, बहुत एक मैस्कुलाइन एनर्जी देखने को मिल सकती है इस इंसान की। ठीक है, आपको फील हो सकता है बहुत ज़्यादा ब्लंट है, बहुत ज़्यादा
कंट्रोलिंग है, बहुत ज़्यादा एक कंट्रोलिंग पर्सन है, ठीक है। लेकिन इसको एक इसकी लाइफ में इमोशनल बैलेंस चाहिए, ठीक है। आप इससे अगर वही वाली बात है, अगर आप रेडी हैं इमोशनली इन्वॉल्व होने के लिए, तो ये आपको बैलेंस कनेक्शन देगा, ठीक है। इसको सेव एंड सिक्योर फील होना है और आपके साथ एक इमोशनल एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील स्टार्ट होना है। माइट बी पॉसिबल ये आपका सोलमेट है, आपको उसको हील करना पड़ेगा पहले। एक सोल कनेक्शन आ रहा है आपकी तरफ जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आपको फर्स्ट टाइम मिलने पे या फर्स्ट टाइम एक दूसरे को देखने में बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल फील हो सकता है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेस आउट है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है होपलेस होने, कुछ लोग नहीं होते इमोशनली बहुत ज़्यादा होपलेस होना, एक होपलेसनेस इसके अंदर आ सकती है इमोशंस को लेकर, शायद उतना अंडरस्टैंड नहीं किया गया या उतना नहीं समझा जा रहा, वो वाली टाइप आ सकती है, वो वाली एनर्जी मिल सकती है कि ठीक है कि एक स्टार्टिंग से इसने अपनी लाइफ में एक इमोशनल बैगेज उठाया है, इमोशनल स्ट्रेस उठाया है, इमोशनली बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट, फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, एक फादर मदर से वोंडेड हो सकता है, सोच सकता है कि इसको हमेशा ये लगता है कि इसको कम समझा गया है, हर रिश्ते में, हर कनेक्शन में, हर सिचुएशन में इसको मार्जिन दिया गया है, कम लोगों ने समझा है, इसने ज़्यादा किया है लोगों के लिए। इस तरीके का थॉट प्रोसेस हो सकता है, थोड़ा सा कोल्ड हो सकता है, थोड़ा सा ब्लंट हो सकता है, थोड़ा सा डिटैच और डिस्कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। इस टाइप की एनर्जी मिल सकती है आपको। ये आपका एक सोलमेट कनेक्शन, एक सोल बॉन्ड हो सकता है। इस इंसान के साथ आपकी किस लेवल पे आके बन सकती है, लेट्स सी, देखते हैं इस इंसान और आपका बॉन्ड कैसा रहेगा। ये कोई न्यू पर्सन हो सकता है, माइट बी पॉसिबल कि आपको ये इंसान किसी कार्मिक कनेक्शन के बाद मिल रहा है, ठीक है। जैसे आप किसी बहुत ज़्यादा कार्मिक किसी का फेस देख सकते हैं कि किसी इंसान को आप समझ चुके हैं, कोई इंसान आपको एक थर्ड पार्टी में डील कर रहा था, या आपको वो सब कुछ नहीं दे रहा था जो आप डिज़र्व करते हैं, वो रिस्पेक्ट, वो सब कुछ आपको नहीं मिल पा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कार्मिक ऐसा हो सकता है, कार्मिक जस्टिस के तौर पे आपको ये कनेक्शन मिले, वर्ल्ड की एनर्जी है, आपको ये चीज़ क्लोज ऑफ कर आ रहे हैं कहीं से, ठीक है। आप अपनी लाइफ में इस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा स्टेबल थॉट प्रोसेस में आएंगे। आप जब ये आपसे एक सब सकता है, जब ये एक बॉन्डिंग क्रिएट हो तो ये इंसान बहुत ज़्यादा होपफुल हो जाए कि यहाँ पर स्टेबिलिटी आ सकती है, ये इंसान नहीं आप, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा होपफुल हो जाएं, एक मैरिज मटेरियल, एक मैरिज का ड्रीम भी देख सकते हैं। इस कनेक्शन को आप एज अ विश फुलफिलमेंट भी देख सकते हैं कि हाँ यही तो इंसान है, आप इसी टाइप के इंसान से फर्दर फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहते थे। कुछ इस टाइप का पर्सन हो सकता है। आप रिस्क टेकिंग करने के लिए आप जल्दी रेडी होने वाले हैं। आपको यहाँ पर इस इंसान के साथ कम्युनिकेट करके बहुत अच्छा फील होगा, ठीक है। एक बहुत क्लोज कनेक्शन की वाइब आ सकती है, बहुत ज़्यादा एक ऐसा लग सकता है कि हाँ इसी टाइप का इंसान चाहिए। लेकिन जितना जल्दी जितना फास्ट ये कनेक्शन आपको अट्रैक्ट करेगा या आप लोग की भी जितनी फास्ट बॉन्डिंग होगी, ऐसा हो सकता है ये एक आपको तो ना बबल टाइम, आप लोग की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होने वाली है, आप लोग की बहुत ज़्यादा एक अच्छी बनने वाली है, केमिस्ट्री बनने वाली है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बैलेंस बनाए रखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन यहाँ पर कमिटमेंट और मैरिज कमिटमेंट, होपफुल एनर्जी, दोनों की तरफ एक सिमिलर अट्रैक्शन होना, एक फ्यूचरिस्टिक सोचना, फ्यूचर में कुछ न्यू बिगिन करना, ये सब ये थॉट्स रह सकते हैं। यहाँ पे पेज ऑफ वेंस बताता है अट्रैक्शन, पैशन, कुछ न्यू स्टार्ट करना, कुछ न्यू बिगिन करना, कुछ न्यू डेवलपमेंट आना, ठीक है। इमोशनल डैश रह सकता है, ये इंसान डिस्कनेक्ट रह सकता है, ठीक है। ये आपके साथ एक पेज में एक्ट कर सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रह सकती है, आपकी इंटरेस्ट ज़्यादा रह सकता है। ये इंसान भी आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करेगा, लेकिन उसको एक मैरिज और कमिटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत लेट सोचेगा, ठीक है। बहुत लेट टाइम लगेगा इसको उस थॉट पे आने पे, या उस माइंडसेट में आने में, उस अलाइनमेंट में आने में इसको वक्त लगेगा आपके साथ वो वाला सिनेरियो बनाने में, ठीक है। वो वाली सिचुएशन बनाने में टाइम लग सकता है इस इंसान को, ओके। वेट, आपके पर्सन को फील तो हो जाएगा कि आपके साथ कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग है, आपके साथ एक केमिस्ट्री अच्छी बन रही है, आप समझ इसको बहुत अच्छे से रहे हैं। लेकिन यहाँ पर चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। ये इंसान आपको इंडिपेंडेंट करने आ रहा है,
क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होगा, या अपने काम कैरियर में स्टक होगा, या अपने फाइनेंशियल लाइफ में स्टक होगा, या एजुकेशन में स्टक होगा, कुछ ना कुछ कंफ्यूज होगा। इसकी लाइफ में करने को बहुत कुछ होगा। लव रिलेशनशिप इसके लिए लेस टू एक्सपेक्टेशन, लेस टू एक जिम्मेदारी, या लेस टू प्रायोरिटी में होगा, ठीक है। इसके लिए रिलेशनशिप कनेक्शन, क्योंकि ऑलरेडी ये इंसान एक हर्टफुल कनेक्शन से बाहर आ रहा है, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से, एक टॉक्सिक माइंडसेट से, एक टॉक्सिसिटी से बाहर आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो माइंडसेट होगा ना, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। आपको इस कनेक्शन में एक स्टार्टिंग फेज़ बहुत अच्छा मिल सकता है, और सडनली इसके माइंड में आपको लेकर कन्फ्यूजन आना, या बहुत ज़्यादा जगलिंग करना, या मल्टीपल ऑप्शंस या चॉइसेस में आ जाना, आपको ये देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा मिस्टीरियस काइंड पर्सन आप इसको पाएँ, ठीक है। आपको लगे एक मिस्ट्री, ये क्यों खामोश है, क्या कर रहा है, कहाँ बिजी है, ठीक है। आप वेट करते रहें, इसका एक लेस इंटरेस्ट होना, ठीक है। वक्त के साथ आपको या ये फील होना कि इसका इंटरेस्ट लूज़ हो रहा है, ठीक है। ये इमोशनली डिटैच हो रहा है या डिस्टेंस हो रहा है, ये बॉन्ड या अट्रैक्शन ज़रूर फील करेगा, लेकिन ये इंसान जो है ना, रिलेशनशिप को प्रायोरिटाइज़ करने के लिए मेंटली तौर पे रेडी नहीं होगा। ये पर्सन आ तो रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है, इमोशनल हीलिंग की। इमोशनल सेव एंड सिक्योर फील करवाना पड़ेगा, इमोशनली प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। है ये सोल कनेक्शन, लेकिन आपको इसको हील करना पड़ेगा, ठीक है। कोई टफ़ टाइम स्टार्ट हो रहा है। टफ़ टाइम भी क्या बोलूँ, आपकी लाइफ जर्नी, लाइफ लेसनिंग और ग्रोथ, एक इंटरेस्टिंग सा कुछ लाइफ में स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। इस इंसान के साथ ऐसा हो सकता है स्टार्ट हो गया है, आप समझना चाह रहे हैं क्या चल रहा है इस इंसान के साथ, और आने वाले लोगों की लाइफ में ऐसा हो सकता है कि स्टार्ट हो। सडनली कोई ऐसा इंसान मिले जिसके साथ आप बहुत कनेक्टेड फील करो, आप किसी टॉक्सिक, बैक स्टेपिंग, चीटिंग, थर्ड पार्टी वाले रिलेशनशिप को छोड़कर किसी इंसान के साथ आप आगे बढ़ो, ठीक है। ओके, बहुत सारा बर्डन सा में इस इंसान के ऊपर स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस लेकर आ रहा है, ठीक है। ये टाइम लेगा इस कनेक्शन को समझने में, इसको टाइम ज़रूरी है, ठीक है। ये इस कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी आसानी से नहीं उठाएगा, इस बात को माइंड में रखिएगा। ऐसा हो सकता है अगर आप इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा चाहें तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़े। अगर आप बहुत ज़्यादा डिपेंड हो या बहुत ज़्यादा रिलाई करें तो आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़े, क्योंकि आपके पर्सन या तो न्यू जॉब ढूंढ रहे हैं, या न्यू करियर ढूंढ रहे हैं, या न्यू कोई घर ढूंढ रहे हैं, या कोई न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो सकते हैं। ये इंसान सोचों में बहुत ज़्यादा रहने वाला है। ये मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का बहुत ज़्यादा बैगिश नज़र आ रहा है, असर नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा बर्डन नज़र आ रहा है। एम्परर एनर्जी है, ठीक है। अपने इमोशंस को आसानी से डिस्क्लोज़ नहीं करेगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करे, बहुत ज़्यादा सोचो विचार करके चीज़ों को कॉन्टम्पलेट कर ये इंसान चलने वाला है, ठीक है। दूसरे कार्ड से निकला था एम्प्रेस और यहाँ एम्पर, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करे, ठीक है। आपको वक्ती तौर पे आपको ब्रोकन एनर्जी, हार्ट फेल, यहाँ पे बैक स्टेपिंग, चीटिंग, ये सब फीलिंग आ सकती है। आपको लग सकता है कि यहाँ पे चीटिंग एनर्जी है, बैक स्टेपिंग एनर्जी है, ब्रोकन हार्ट एनर्जी है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक है, स्ट्रेस है, एक इन एंड आउट एनर्जी है। आप हर्ट हो सकते हैं इस इंसान के बिहेवियर से, ये जैसे आपको ट्रीट करे, क्योंकि इंसान एक ओवर थिंकिंग लेकर आ रहा है, बहुत ज़्यादा बैक स्टेपिंग इसके साथ हुई हुई है। हर एक्शन बहुत सोच समझ कर लेता है। लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का असर है, बहुत ज़्यादा बर्डन सम है, बहुत कुछ है जो इसको बर्डन हो सकता है। आपको बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिवनेस इस कनेक्शन में फ़ील हो सकती है। आपको करना क्या चाहिए, ठीक है। आपको लग सकता है कि यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, या ये इंसान आपके साथ उतना सीरियस नहीं है। आपको इस इंसान की एनर्जी बहुत ज़्यादा ब्रोकन कर सकती है, बहुत ज़्यादा एक टॉक्सिसिटी फील करवा सकती है। आपको लग सकता है आप स्टक हो गए। ये टॉक्सिसिटी नहीं है, आपको इंडिपेंडेंट करने का एक प्रोसेस है। डिवाइन चाहते हैं कि आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन बने, अपने सेल्फ पे इंडिपेंडेंट। आप बहुत ज़्यादा कुछ रिलेशनशिप्स को आप जगह इसलिए देते हैं कि वो इंसान वो जहाँ आप फंसे हुए हैं, जिस करंट सिचुएशन में आप फंसे हैं, वहाँ से आके वो लोग आपको वहाँ से निकालने हैं। ये कनेक्शन टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा जब आप बहुत ज़्यादा वेट करेंगे और इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। जब आपको बहुत सारी कन्फ्यूजन, ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी, बहुत ज़्यादा आपको सोचना पड़ेगा, मेंटली स्टकनेस और ब्लॉकेजेस फील करनी पड़ेगी। ये आपके लिए लेसन रहेगा। ये होगा कनेक्शन ठीक आपके लिए 2 ऑफ कप्स में आएगा, जब तक आप अपनी सही वैल्यू और सही वर्थ नहीं समझेंगे। जब तक आप खुद को इतना आसानी से लोगों के लिए अवेलेबल रखेंगे, तब तक ये
सिचुएशन आपके लिए, ये इंसान आपके लिए लेसन लेकर आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो जब आप लेसन लर्निंग कर लेंगे, फिर आपको इस कनेक्शन में वो सब कुछ मिल सकता है जो आप डिज़र्व करते हैं। है सोल कनेक्शन, है यहाँ पर आपका कोई इस इंसान के साथ रन करने वाला है, ये भागने वाला है, ठीक है। जैसे कि सिचुएशन जिस फेज़ पे स्टार्ट हो, जिस तरीके से स्टार्ट हो, उस तरीके से आपको लगे कि आप रही नहीं है, ठीक है। मिररिंग एनर्जी, आप चीज़ों से भागेंगे, ये आप भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में परेशानियों से, प्रॉब्लम से भाग रहे होंगे और ये इंसान आपसे भाग रहा होगा। एक मिररिंग एनर्जी रहने वाली है। आप कहीं और भागेंगे तो इंसान कहीं और भागेगा, ठीक है, कहीं और से भागेगा। आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी चीज़ से बचकर भागकर इस इंसान के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, या चाहते हैं आप लोग के बीच एक फ्यूचर बिल्ड हो जाए, ठीक है। यहाँ पे है कंपटीशन है, एनिमीज हैं, क्लेवर एनर्जी है, ठीक है। मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा क्लेवर हो सकता है, यहाँ पर फीमेल में भी हो सकती है मैस्कुलाइन एनर्जी और मेल में भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ है, स्नेक की बिहेवियर है यहाँ पे। आपको बार बार फील हो सकता है ये इंसान आपके साथ एक टेम्परेरी कनेक्शन, टाइम पासिंग रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहा है, या उसी कनेक्शन में रहना चाहता है, ठीक है। उस टाइप का कनेक्शन, या टाइम पास, या वक्त गुजारने वाला, या अच्छा वक्त गुजर जाए, उस टाइप का रिलेशनशिप ये इंसान ज़्यादा बनाने की आपके साथ कोशिश कर सकता है उस टाइम पर, ठीक है। यहाँ पे कैमरा है, रिमाइंडिंग है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पास्ट को आपको रिमाइंड करा सकती हैं कि आप ऐसी इसी टाइप के किसी कनेक्शन से आ रहे हैं जहाँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली गई, जहाँ आपको वैल्यू नहीं दी गई, जहाँ आपके लिए एक्शंस नहीं लिए गए, वहीं आप उसी टाइप की कुछ चीज़ों में पड़ गए आप, ठीक है। लेकिन इस जगह से निकलना इतना आसान नहीं होगा। ये इंसान आपको इसलिए मिल रहा है ताकि आप अपने इंडिपेंडेंट सेल्फ पे ट्रस्ट करें और अपने आप को ईजीली किसी को भी दे ना दें, ठीक है। आप बहुत ईजीली अवेलेबल हो जाते हैं, या ईजीली लोगों के साथ इंगेज हो जाते हैं, या ईजीली ट्रस्ट कर लेते हैं। ये चीज़ आपकी एक चेजिंग एनर्जी ख़त्म करने आ रहा है, कि इमोशनल को डिपेंडेंसी एनर्जी ख़त्म करने आ रहा है। आप किसी टफ सिचुएशन में तो फंस सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी इंसान है ना, ये आसानी से अवेलेबल नहीं होगा, आसानी से ओपन अप नहीं होगा, आसानी से सरेंडर नहीं करेगा, आसानी से अपने आप को आपको नहीं देने वाला। वक्त लेगा, टाइम लेगा, फिर जाके कुछ यहाँ पर चीज़ें होंगी, ठीक है। मॉर्निंग, द वर्ल्ड अवेट फॉर यू। डेफिनेटली यहाँ पर जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, उन क्वालिटीज़ के साथ ये दुनिया आपका वेट कर रही है, ठीक है। स्टैंड अप ऑफ योर सेल्फ। ये कनेक्शन आपको सिखाएगा कि आप एक कैपेबल हैं, आप एक ऐसे इंसान हैं जिसका लोग वेट करते हैं। आपको ये कनेक्शन अपने लिए स्टैंड लेना सिखाएगा, अपनी बात रखना सिखाएगा, अपने लिए फ़ाइट करना सिखाएगा, ठीक है। अपने आप को बिला वजह कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर निकालेगा, ठीक है। एक काफ़ी ज़्यादा एक आपके लिए एक आप इस चीज़ से आसानी से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर टावर की एनर्जी है, ठीक है। अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर अ स्पेल। टावर मूवमेंट है आपके पुराने सेल्फ को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। पुरानी एनर्जी, पुराना सेल्फ, जस्टिस इज कमिंग, जस्टिस आएगा, चीज़ें पॉजिटिव होंगी, जस्टिस होगा। एक मतलब कि जस्टिस की एनर्जी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। वी आर अ डस्ट, ठीक है। आप इस वक्त जो है ना धूल मट्टी में है, ये इंसान आपकी धूल मट्टी हटाने आएगा, आपको एक आपका बेहतर वर्जन निकल कर आएगा, ठीक है। एक जैसे कि आपको पॉलिश करने आने वाला है। लेकिन इस इंसान के साथ आपका कोई फ्यूचर है, लेट्स सी, देखते हैं क्या ये कनेक्शन फ्यूचर है। इस कनेक्शन में आपको कुछ देखने को मिल सकता है इस इंसान के साथ। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। क्या इस इंसान के साथ आपको कोई अपनी फ्यूचर या फ्यूचरिस्टिक कुछ हो सकता है यहाँ पर? ओके, पीस आ सकता है, ठीक है। एक पीस मेंटेन हो सकता है स्लोली बट श्योरली। ये इंसान समझेगा आपको। एक ट्रांसफॉर्मेशन मुकम्मल होने के बाद, एक ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेशन, जब आप कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे तो इस कनेक्शन में भी एक जजमेंट कॉल होगा, एक न्यू डिसीजन मेकिंग होगी, ठीक है। जो भी ये आपके साथ कर रहा होगा, जो भी डिसीजन लेगा, वो सब कुछ ख़त्म करके कुछ न्यू स्टार्ट करेगा। डेफिनेटली अपनी डिसीजन पे, अपने एक्शंस पे रिकन्सिडर करेगा। बहुत ज़्यादा एम्पर एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अपने आप को बेहतर समझना। यहाँ पर फ्यूचर है, यहाँ पे मैरिज है, यहाँ पे कमिटमेंट है। ये स्टबर्न नेचर से बाहर निकल कर आपके लिए कुछ ऐसा करेगा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। अपने मेंटल ब्लॉकेजेस से निकल कर विजडम से काम लेगा, आपके लिए वो एक्शन लेगा जो आप डिज़र्व करेंगे, ठीक है। ये इस तरीके की एनर्जी से बाहर निकलेगा। सडनली ऐसा हो सकता है
यहाँ पर कुछ आपको अनएक्सपेक्टेड इस इंसान की तरफ से देखने को मिले, ठीक है, सडनली। यहाँ पे विजडम का यूज़ करिएगा, इंट्यूशन का यूज़ करिएगा। इस इंसान के साथ कुछ ना कुछ आपका कनेक्टेड है, पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है, पास्ट लाइफ इश्यूज़ हो सकते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन से भरा, थोड़ा डिसऑनेस्टी से भरा, ठीक है। मुझे डिसऑनेस्टी नज़र नहीं आ रही आपके ऊपर, जैसे कि अपने काम को चूज़ करना, आपको चूज़ ना कर कर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को चूज़ करना, कुछ इस टाइप की एनर्जीज हैं, ठीक है। तो इस वीडियो का रख रही हूँ, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।